तो चलिए अब बात करते हैं मैनपुरी की विरासत को बचाने के लिए अखिलेश ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन भाजपा भी कम नहीं है, जो लगातार सपा के साथ माइंड गेम खेल रही है। सपा की टेंशन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बढ़ा दी, जिनका दावा है कि अगले 24 घंटे में सपा के कई नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। वैसे भी जब से चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, भाजपा का मिशन तोड़फोड़ जारी है। अब ये मैनपुरी के पिच पर सपा को कितना डेंट लगाएगा, इसका बहुत कुछ भूपेंद्र चौधरी के जसवंत नगर दौरे पर मामला टिका हुआ है। मैनपुरी पर भाजपा का दावा, क्या 3 दशक के बाद बदल जाएगी हवा? मैं स्थिति देख रहा हूं, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सपा से काफी आगे निकल चुकी है। साइकिल स्टैंड में सेंधमारी, पाला बदलने की दावेदारी। तो जो हमारे विचार से सहमत होगा उसका स्वागत करेंगे और उसे भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा को उसके साथ सबके साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। ऐसे लोग हैं क्या मैनपुरी? बड़ी संख्या है उसका। चुनाव मैनपुरी का है, लेकिन सियासी हवा पूरे प्रदेश में बह रही है, क्योंकि ये वो किला है जो भाजपा की प्रचंड लहर में भी नहीं हिला। लेकिन इस बार भाजपा न सिर्फ मैनपुरी में जीत का कमल खिलाने का दम भर रही, बल्कि सपा के साथ माइंड गेम भी खेल रही। कि जो श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव में प्रचार करने तक नहीं गए थे, आज मुझे नहीं मालूम कितने दिन हो गए, वो इस समय मैनपुरी में ही डटे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के अगर संगठन की ताकत नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का समर्थन नहीं होता, तो पूरे श्री अखिलेश यादव जी सहित पूरे सैफई परिवार को मैनपुरी में घर घर घूम करके वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। तो समाज इसको भी देख रहा है ना कि आप उपचुनाव में जाते नहीं थे, आप एक बड़ा विशिष्ट प्रकार के नेता अपने को बनते थे, लेकिन पत्नी के लिए आप अपने के लिए डेरा डाले हुए हैं। तो वो डेरा और मैनपुरी की जनता की वर्षों की आकांक्षा कि हम भी डबल इंजन की सरकार से जुड़ करके अपने क्षेत्र में लोक कल्याण और विकास के अवसरों का और लाभ उठाएं। हाँ, ये सही है कि अब उनके जो एक एक करके सभी गढ़ जो है ध्वस्त हो चुके हैं, तो ये अंतिम किले को बचाने के लिए तो पूरी ताकत वो लोग लगाएंगे ही, लेकिन ये किला भी इस बार ध्वस्त हो जाएगा और रघुराज सिंह साक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लाखों से जीतेंगे। वहीं सब के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के एक दावे ने समाजवादी खेमे में टेंशन बढ़ा दी, जिनका दावा है कि बहुत जल्द सपा के कई नेता भाजपा का दामन थाम सकते हैं। तो जो हमारे विचार से सहमत होगा उसका स्वागत करेंगे और उसे भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा को उसके साथ सबके साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। कोई ऐसे लोग हैं क्या मैनपुरी? बहुत बड़ी संख्या है, उसको करेंगे उसको। हाँ, निश्चित जाएंगे मैनपुरी। मैं अभी 2-3 दिन में कार्यक्रम बनेंगे मेरे, और जल्दी जाएंगे। हम संगठन के कार्यकर्ता के नाते अपने संगठन के लोगों की मीटिंग और जो चुनाव से पहले काम है। जब से उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, भूपेंद्र चौधरी का मिशन तोड़फोड़ जारी है। वो रालोद के अभिषेक चौधरी और आजम खान के करीबी फसाहत अली खान को भी भाजपा में शामिल करा चुके हैं। यही वजह है कि अब सबकी निगाहें भूपेंद्र चौधरी के जसवंत नगर दौरे पर टिकी है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के मजबूत दुर्ग कहे जाने वाले मैनपुरी में अपने टॉप कमांडर्स उतार दिए हैं। वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ साथ जातीय समीकरणों को दुरुस्त करने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। जाति क्षत्रपों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग जाति के बाहुल इलाकों में उन्हीं नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है जिसमें उस जाति विशेष से जुड़े हुए लोगों की आबादी ज्यादा है। अब सवाल बड़ा है, क्या भाजपा मैनपुरी में कुछ नेताओं को अपने पाले में लाकर चुनाव जीत पाएगी? वैसे भाजपा ने जिन रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा, उनका अतीत भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। मतलब एकदम साफ है, भाजपा सपा के किले को ढहाने के लिए उसी के हथियार को अपनी ताकत बनाकर इस्तेमाल करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात आजम के गढ़ में कौन जीतेगा बाजी, क्योंकि जिस सीट पर पिछले 4.5 दशक से आजम खान और उनके परिवार का कब्जा रहा है, उस सीट पर आजम खान का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि ये पहली बार है जब आजम खान इस लड़ाई में नहीं है। आजम ने अपनी विरासत वाली इस सीट पर अपने करीबी आसिम राजा को उतारा है।
लेकिन आजम खान के सामने मुश्किल यह है कि वो चुनाव पर ध्यान दे या फिर अपनी जमानत पर, क्योंकि जिस हेट स्पीच मामले ने उनकी मुश्किल बढ़ाई, उस पर 2 दिसंबर को बड़ी सुनवाई होने वाली है। आजम के गढ़ में कौन जीतेगा बाजी? रामपुर की जनता किस पर होगी राजी? हेट स्पीच के मामले ने बिगाड़ा खेल, आजम को मिली रेगुलर बेल। चुनावी दंगल में मैनपुरी के बाद अगर किसी सीट की चर्चा सबसे ज्यादा है तो वो है रामपुर की सदर विधानसभा सीट, जिसकी सियासत पिछले 45 साल से आजम खान और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन इस बार आजम खान चुनावी बिसात से दूर नजर आ रहे, क्योंकि हेट स्पीच मामले में आजम खान की टेंशन बढ़ी है। क्योंकि हेट स्पीच मामले ने आजम खान की टेंशन इतनी बढ़ा दी है कि उन्हें चुनाव से ज्यादा अपनी फिक्र सता रही। आजम भाई कुछ बोले? बचा है बोलने के लिए। पीछे रहिए, थोड़ा पीछे हो जाओ, आजम भाई जी, आजम भाई आपके साथी छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बचा है कहने के लिए। हालांकि इस मुश्किल वक्त में आजम को थोड़ी राहत जरूर मिली। कोर्ट ने उन्हें रेगुलर बेल दे दी, लेकिन ये रेगुलर बेल कब तक रहेगी? अब मामले की सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। मतलब एक तरफ चुनाव आखिरी पड़ाव पर होगा, तो दूसरी तरफ आजम खान की धड़कनें बढ़ी होंगी। अब सवाल बड़ा है, क्या रामपुर का चुनाव बिना आजम खान के होगा? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही, आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही। एक तरफ पेशी की टेंशन है, तो दूसरी तरफ आजम खान के करीबी भाजपा का दामन थामते जा रहे। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ आजम खान को मुकदमों की तारीख की टेंशन रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कई उनके करीबी भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं। हाल ही में आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाद खान उर्फ शानू ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता मुन्ना मशकूर भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। ऐसे में आजम खान की मुश्किलें चुनावी माहौल में बढ़ी हुई हैं। हालांकि आजम खान ने रामपुर में अपने करीबी आसिम राजा को मैदान में उतारा है, जिस पर एक बार फिर उन्होंने भरोसा जताया, क्योंकि आजम ने इन्हें लोकसभा के उपचुनाव में भी उतारा था। अब सवाल ये है कि आसिम राजा क्या इस बार आजम खान के भरोसे पर खरा उतरेंगे? क्योंकि भाजपा ने रामपुर में आजम को चुनौती देने के लिए आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है, जो आजम और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज 43 मुकदमों में सीधे पक्षकार हैं। उनकी आजम परिवार से लड़ाई 2018 में अब्दुल्ला के कथित फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले से शुरू हुई थी, जो आजम की विधानसभा सदस्यता जाने तक जारी है। और अब भाजपा का दावा है कि जो कभी नहीं हुआ वो इस बार होगा। प्रधानमंत्री जी के 8.5 वर्ष का कार्यकाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के 5.5 वर्ष का कार्यकाल, इसको देखते हुए जनता का पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है। और इससे पहले भी रामपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी और आजमगढ़ में भी हुई थी। जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है, और इस रामपुर सदर में भी आप देखिएगा इतिहास रचा जाएगा और कमल का फूल खिलेगा। मतलब रामपुर की चुनावी जंग ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये पहली बार है जब 60% मुस्लिम आबादी वाले रामपुर विधानसभा सदर सीट पर भी आजम एंड कंपनी की धड़कन बढ़ी हुई है। रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। और अब बात खतौली की, जिसे पश्चिम पावर सेंटर बताया जा रहा है। इस सीट पर जयंत चौधरी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जयंत को अखिलेश यादव का साथ मिलेगा? क्योंकि अखिलेश यादव प्रचार करेंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बना है। और अब सवाल बड़ा है कि क्या जयंत अकेले भाजपा का विजय रथ रोक पाएंगे? खतौली का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन पड़ेगा किस पर भारी? पश्चिम का अग्निपथ जयंत रोक पाएंगे भाजपा का विजय रथ? जिस तरह दिल्ली का मिजाज लखनऊ से तय होता है, उसी तरह यूपी का मिजाज पश्चिम से तय होता है। और इस वक्त खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव ने पूरे पश्चिम का मिजाज बदल दिया है। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने
खतौली को नाक की लड़ाई बना लिया है, जो इसे भविष्य का चुनाव बता रहे हैं। जो लोकदल की विचारधारा से जुड़े हैं, जो गठबंधन के पार्टी के संगठन में जिम्मेदार हैं, सब लोग समझ गए कि चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोगों की नाराजगियां हैं, जो खतौली क्षेत्र की जनता की नाराजगियां हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, वो लखनऊ तक पहुँचनी चाहिए। गन्ने का भाव अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल लोगों के आज जुबान पे है, वो यही है। और हम चाहते हैं कि 5 तारीख में ऐसा रिजल्ट आ जाए कि अपने आप गन्ने का भाव घोषित हो और किसान के लिए लाभकारी मूल्य घोषित। सीटों के अगर समीकरण को हम देखें तो जिस तरीके से वहां पे जाट और गुजर बहुल वो सीट है, तो ऐसे में पूरी कोशिश है रालोद और सपा गठबंधन की कि वहां पर बीजेपी को पटकनी देकर एक बड़ा संदेश दिया जाए। अब देखने को जब 5 तारीख को मतदान होगा और 8 तारीख को नतीजे आते हैं तो किस तरीके से रालोद और सपा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ वहां लड़ने में कामयाब रहे हैं, ये नतीजे बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खतौली के दंगल में जयंत को अखिलेश यादव का क्या साथ मिलेगा, क्योंकि मैनपुरी में डिंपल के लिए तो अखिलेश डेरा डाल चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव खतौली और रामपुर में प्रचार करेंगे, इसको लेकर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो अखिलेश यादव आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए, वो मैनपुरी में ही कितने दिनों से अगर डटे हैं तो उसके पीछे बीजेपी संगठन की ताकत है। क्योंकि बीजेपी ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी को घेरने की जो रणनीति बनाई है, ये उसी का असर है कि अखिलेश यादव लगातार मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव खतौली या रामपुर के उपचुनाव में जाएंगे, प्रचार करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर अभी संशय है और इसे लेकर वहां पर भी कुछ सुर जरूर उठ रहे हैं। अब सवाल बड़ा है, खतौली में क्या जयंत अकेले भाजपा का विजय रथ रोक पाएंगे, क्योंकि पश्चिम हमेशा से भाजपा का सबसे स्ट्रॉन्ग जोन रहा है। ऐसे में अगर सपा रालोद ने मिलकर खतौली को जीत लिया तो इसका मैसेज दूर तलक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात निकाय चुनाव के, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि भले ही अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन भाजपा की तैयारी दूसरे दलों के मुकाबले ज्यादा है। कैसे? रिपोर्ट में देखिए। निकाय का नॉकआउट राउंड दिसंबर से काउंटडाउन। 24 का लिटमस टेस्ट, निकाय की पिच पर कौन साबित होगा बेस्ट। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। जानकार निकाय चुनाव को 24 के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे, इसीलिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने गुड़ा भाग में जुट गए हैं। क्या सत्ताधारी भाजपा, क्या सपा और क्या बसपा और क्या कांग्रेस, सभी इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी भाजपा की है, जिसने सभी 17 नगर निगमों में अपने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी घोषित कर दिए। उस कार्यकाल के समय अवधि में ही चुनाव निश्चित संपन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी, क्योंकि हमारे पास इतने कार्यकर्ताओं की टीम है, इतने कार्यकर्ता हैं हमारे, कि हम अलग अलग मोर्चे पर तैयारी कर सकते हैं। हम बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता मैनपुरी में भी लगे हैं, हमारे रामपुर में भी लगे हैं, हमारे खतौली में भी लगे हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, और हम निकाय चुनावों की तैयारी भी व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। लेकिन इस बार निकाय चुनाव कई मायनों में अलग होगा, क्योंकि 2017 के मुकाबले इस बार के निकाय चुनाव में वोटरों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इस बार 4,27,40,320 वोटर मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जबकि 2017 में 3,33,00,000 से ज्यादा वोटर प्रदेश में थे। यानी इस बार 91,44,000 से ज्यादा वोटरों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब ये बढ़े हुए वोट किसे फायदा पहुंचाएंगे और किसे नुकसान, ये सबसे बड़ा सवाल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।